सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस क्लास पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के, ज्योग्राफी के, आर्ट ऑफ कल्चर के और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कि राजस्थान का वे जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जैसलमेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है धौलपुर। बताइए क्या करोगे राइट आंसर, कि राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट आंसर, कि राजस्थान का वो जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कर्क रेखा सबसे नजदीक कौन से जिले से गुजरती है? सबसे नजदीक कर्क रेखा, बताइए। बांसवाड़ा, ठीक है, पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर गुजरती है डूंगरपुर के चीखली गांव से। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें बांसवाड़ा तो नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे डूंगरपुर ऑप्शन के साथ। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के सबसे नजदीक कौन से जिले से गुजरती है? तो बांसवाड़ा से फर्स्ट नंबर पर, और दूसरे नंबर पर गुजरती है डूंगरपुर के चीखली गांव से। ठीक है, यह फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा जिला है? कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी वाला जिला तो वो है श्री गंगानगर। ठीक है, और सबसे नजदीक कौन सा जिला है? तो वो है बांसवाड़ा। ठीक है, और कर्क रेखा की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? तो 26 किलोमीटर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? कि राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन अलवर, भरतपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर, बी ऑप्शन में दे दिया गया है। तो बताइए क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 2, कि राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर है ये राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र? तो ये है भरतपुर, शेवर भरतपुर। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन, राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र है शेवर भरतपुर में। और इसकी जो स्थापना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राष्ट्रीय जो शस्त्र अनुसंधान केंद्र है, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो 1993 में। ठीक है, अलवर में तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। सर्वाधिक सरसों का जो उत्पादक जिला है वह है अलवर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, दोनों में काफी अंतर है। तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादक जिला कौन सा है? तो अलवर। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शेवर भरतपुर में, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अजमेर में तो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय बीजीए
मसाला अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कहाँ पर है ये? तबीजी अजमेर। और इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 2000 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई तो सन 2021 में। और ये कहाँ पर है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र? तो तबीजी अजमेर में है। तो अपने आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, यह है अविका नगर टोक, अविका नगर टोक में। और इसकी जो स्थापना है वे हुई थी 1962। ठीक है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या फिर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या फिर केंद्रीय भेड़ अनुसंधान कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास के साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट 3। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? ऑप्शंस 5 या 6 या 7 या 10, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? वर्तमान की बात कर रहा है ये। वर्तमान समय में कितने संभाग है राजस्थान में? तो 7 संभाग है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और 7 संभागों की संख्या बता दीजिए। 7 संभागों के नाम बताइए आप, कौन कौन से संभाग है। एक तो है अजमेर संभाग, नाम भी तो होना चाहिए आपको पता कि अजमेर संभाग है। दूसरा है जयपुर संभाग, इसके अलावा कोटा संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग और भरतपुर संभाग। ये 7 संभाग है। ठीक है, नाम भी पता होने चाहिए संभागों के आपको, कौन कौन से संभाग है वर्तमान समय में। जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या पूछा है? सुमेलित करें, यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में? 56 की पहाड़ियां, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 56 का मैदान, सॉरी गिरवा की पहाड़ी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गिरवा की पहाड़ी, जैसलमेर, बाड़मेर। उसकी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 56 का मैदान, सिवाना, बाड़मेर। इनको सम्मिलित करना है तो आपको, और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र। सम्मिलित करो तो आप इसे, यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3
4 1 2। तो डी ऑप्शन में दिया गया है 2 4 1 3। करो सुमेलित, सुमेलित करें। छप्पन की पहाड़ियां, ये कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियां सिवाड़ा बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन। यहाँ 2 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, इस वजह से कट हो गया। हमारा जो राइट आंसर है सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन होगा। छप्पन की पहाड़ियां शिवाड़ा बाड़मेर। गिरवा की जो पहाड़ी है ये उदयपुर क्षेत्र में। ठीक है, 3 और 4। इसके अलावा छप्पन का जो मैदान है आप सभी जानते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और बालू का एक जो मुक्त क्षेत्र है वो है जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम में बनाकर दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। बूंदी जिले, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है, कहा जाता है? ऑप्शन गिरवा, बी ऑप्शन में ढोरा पर्वत, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाकर, और डी ऑप्शन में दिया गया है आडा वाला पर्वत। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 5 कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए, क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है, या फिर डोरा पर्वत कहा जाता है, या फिर भाकर कहा जाता है, या फिर है जो कि आडा वाला पर्वत? क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत। या राइट आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, गिरवा की पहाड़ी आप सभी जानते हैं कि उदयपुर जिले में है और ये उदयपुर की चारों ओर तख्तरीनुमा पहाड़ियां कहलाती है। ठीक है, डोरा जो पर्वत है ये कौन से जिले में है? डोरा पर्वत बताइए। जालोर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, तो क्या करोगे आप? डोरा पर्वत। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, तो वो है डोरा पर्वत। ठीक है, और डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है ये कितनी है बताइए? 869 मीटर। ठीक है, जो और ये जो भाकर दे रखा है, भाकर की जो पहाड़ी है ये तो आप सभी जानते हैं, ये कौन से जिले में है भाकर की पहाड़ी? सिरोही जिले में। और कैसी पहाड़ियां होती है भाकर की? तीखी ढाल वाली पहाड़ी। ठीक है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को कहते हैं भाकर की पहाड़ी, जो कि सिरोही जिले में है। और गिरवा की पहाड़ी उदयपुर जिले में है। डोरा पर्वत जालौर में है और ये पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। और जो आडा वाला पर्वत है ये बूंदी और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक एक चीज क्लियर करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, डी ऑप्शन में नागौर। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है, कौन से जिला है जिसे राजस्थान का धातु नगर कहा जाता है या धातु नगर जिला कहलाता है? तो नागौर। ठीक है, इसे औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि औजारों की नगरी कहलाती है या फिर धातु नगर कहलाता है, तो नागौर। ठीक है, अलवर तो राजस्थान का स्कॉटलैंड है, राजस्थान का स्कॉटलैंड। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा जिला कहलाता है? तो अलवर। ठीक है, जयपुर आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की रत्न नगरी,
वो पन्ना नगरी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आया भी है एग्जाम में कई बार कि कौन सा जिला पन्ना नगरी के रूप में जाना जाता है, तो जयपुर। या राजस्थान की रत्न नगरी कहलाती है तो जयपुर। भीलवाड़ा आप सभी जानते हैं वस्त्र नगरी, या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा जिला कहलाता है, तो भीलवाड़ा। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा जिला कहलाता है, सॉरी कौन सा स्थान कहलाता है, तो भिवाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का नवीन जो मैनचेस्टर है वो तो कहलाता है भिवाड़ी, राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो कहलाता है भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। किस दिन नीलता पक्षी का दर्शन करना दर्शन देखना शुभ माना जाता है। ऑप्शन रक्षाबंधन, होली, दशहरा, और डी ऑप्शन में दे दिया गया दीपावली। बताइए क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस दिन है जो कि नीलदास पक्षी का दर्शन देखना शुभ माना जाता है। नीलदास पक्षी का दर्शन देखना किस दिन शुभ माना जाता है, दशहरे के अवसर पर। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो दशहरे का त्योहार है कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो आश्विन शुक्ल दशमी। ठीक है, और दशहरे के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, तो खेजड़ी। ठीक है, और नीलदास पक्षी का देखना भी इस दिन ही शुभ माना गया है। ठीक है, नीलदास पक्षी का दर्शन करना इस दिन शुभ माना जाता है। क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्योहार है आप सभी जानते हैं कौन सी तिथि को मनाया जाता है, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, और होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा, और दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि डिंगल का हीरो, डिंगल का फोरेन कहा जाता है। ऑप्शंस पृथ्वीराज राठौर, बी ऑप्शन में मोनो सेल्फी, मोनो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। डी ऑप्शन में यहाँ दे दिया गया है शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये डिंगल का होरेज कहा जाता है, किसे कहा जाता है डिंगल का होरेज, तो किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौर को। और पृथ्वीराज राठौर के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है, वेली, वेली केशन रुक्मणी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वेली केशन रुक्मणी की रचना किसके द्वारा की गई है, वो पृथ्वीराज राठौर के द्वारा। और किले की डिंगल का फॉरेस्ट कहा जाता है, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो उत्तरी मारवाड़ी की रचना है, उत्तरी मारवाड़ी में इसकी रचना की गई है और डिंगल शैली में। ठीक है, डिंगल शैली और उत्तरी मारवाड़ी रचना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वेली किशन रुक्मणी कैसी रचना है, तो ये उत्तरी मारवाड़ी रचना है। और डिंगल शैली में इसकी रचना की गई है, किसके द्वारा की गई है, और पृथ्वीराज राठौर के द्वारा।
मोड़क जो लेंथी है इसे तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है मोड़क लेंथी। और मोड़क लेंथी के द्वारा मेणतिरी ख्यात, मेणतिरी ख्यात की रचना की गई है। इसके अलावा मारवाड़, परगना, विगत, ये किसकी रचना है? मोड़क लेंथी। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है, इन्हें तो कौन सी उपाधि दी गई है? इन्हें जाना जाता है राय पिथौड़ा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। या फिर दल पंगुल, दल पंगुल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दल पंगुल की उपाधि किस शासक को दी गई है? या फिर राय पिथौड़ा की उपाधि किस शासक को दी गई है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। इसके अलावा जो शिव चंद्र भटिया है, ये क्या कहलाता है? राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या देखिए, राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाता है तो शिवचंद्र भटिया। और राजस्थान का प्रथम जो नाटक है वे भी शिवचंद्र भटिया के द्वारा रचा गया था। और कौन सा नाटक था? केसर विलास। और राजस्थान का प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? कनक सुंदर, जिसकी रचना शिवचंद्र भटिया के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनके द्वारा कौन कौन सी रचना लिखी गई है? राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास। के अलावा राजस्थान का प्रथम उपन्यास, राजस्थान का प्रथम उपन्यास, उपन्यास का क्या नाम था? कनक सुंदर। ट्यूशन बनकर आ सकता है कि कनक सुंदर उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है? तो शिवचंद्र भटिया के द्वारा। या राजस्थान का प्रथम नाटक का क्या नाम है? तो केसर विलास। किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? तो शिवचंद्र भटिया के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? तो शिवचंद्र भटिया को। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाई जा रही है। और वही थ्योरी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखाई जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से लोक देवता पंच पीरों में नहीं आते? पंच पीरों में नहीं आता। यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं हरभूज। बी ऑप्शन में रामदेव जी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है तेजा जी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है साहू जी। बताइए कि कौन से लोक देवता पंचपीरों में नहीं आता है? पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं, उनका नाम बताइए। एक आते हैं गोगा जी, एक आते हैं बाबू जी, इसके अलावा हड़बू जी, नेहा जी और रामदेव जी। लेकिन तेजा जी पंचपीरों में नहीं आते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है। पंचपीरों के नाम लिख देते हैं। गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, नेहा जी, इसके अलावा रामदेव जी। ये पंचपीरों में आते हैं 5 लोक देवता। लेकिन तेजा जी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कि राजस्थान का जलियांवाला राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से, बाग के नाम से जाने वाला मानगढ़, मानगढ़ धाम किस जिले में? ऑप्शन
यहाँ पर दे दिया गया आपको राजसामंत। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है डूंगरपुर। डी ऑप्शन में यहाँ दे दिया गया है आपको भीलवाड़ा। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 10 कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाने वाला मानगढ़ गांव किस जिले में है। सिंपल सी बात तो पूछी गई है कि मानगढ़ गांव किस जिले में है, तो कौन से जिले में है, बांसवाड़ा में। ठीक है, मानगढ़ जो हत्याकांड है, मानगढ़ हत्याकांड ये कब हुआ था बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी मानगढ़ जो हत्याकांड है कौन से दिन हुआ या इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो कब हुआ था ये 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये, तो बांसवाड़ा जिले में। और इसमें कितने लोग मारे गए थे, तो 1500 लोग मारे गए थे। ठीक है, और राजस्थान का जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है इस हत्याकांड। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये, बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913 को, जिसमें 1500 वीर मारे जाते हैं। और राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है तो मानगढ़ हत्याकांड। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो मानगढ़ का मेला है ये कब बढ़ता है, कौन सी तिथि को बढ़ता है बताइए। अगर क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाए कि जो मानगढ़ का मेला है ये तो सभी जानते हैं कि बांसवाड़ा में लगता है, लेकिन कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो क्या करोगे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ठीक है, मानगढ़ का जो मेला है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 खातोली का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन 1517, 1518, 1527। डी ऑप्शन पे दे दिया गया है 1519। बताइए लास्ट क्वेश्चन खातोली का युद्ध कब हुआ, कब हुआ था ये खातोली का युद्ध, बताइए। 4 ऑप्शन थे, 1517 ईस्वी में। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा खातोली। खातोली का जो युद्ध है ये कहाँ पर होता है, कोटा में। ठीक है, कब होता है युद्ध, 1517 में। और किस किस के बीच में होता है ये खातोली का युद्ध। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खातोली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, तो राणा सांगा की विजय होती है इस युद्ध में। ठीक है, 1517 ईस्वी में हुआ था, कोटा में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। या फिर पूछा जा सकता है 1518 में, तो आपको पता है बांडी का युद्ध हुआ था, बांडी का युद्ध। ये जो बांडी का युद्ध है ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में भी राणा सांगा की क्या होती है, विजय। ठीक है, और बांडी का युद्ध कहाँ पर होता है, तो बांडी का युद्ध आपको पता है धौलपुर। ठीक है, इसके अलावा 1527 में तो कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। और कहाँ पर हुआ था ये, रूपवास तहसील भरतपुर, रूपवास तहसील भरतपुर में। और खानवा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की क्या होती है, विजय होती है युद्ध में, खानवा के युद्ध में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है 1519 में कौन सा युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कहाँ पर होता है, झालावाड़ में। गागरोन का युद्ध ये होता है झालावाड़ जिले में। और गागरोन का युद्ध किस किसके बीच में होता है, तो राणा सांगा और किसके बीच में होता है बताइए, महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में, जिसमें भी राणा सांगा की क्या होती है, विजय होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं गागरोन का युद्ध कहाँ लड़ा गया था और किनके बीच में लड़ा गया था और कब हुआ था। ठीक है,
जैसे खाकोली का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ, या फिर बांडी का युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ कर आ सकते हैं एग्जाम में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज के 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।